हेलो एवरीवन, MIQ में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋषभ द्विवेदी। आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज की हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो के टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन कुछ डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के MCQs को सॉल्व करेंगे, एक स्टेट और कंट्री डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन कुछ का पहला क्वेश्चन है, हु इज ऑब्जर्विंग क्लीननेस वीक फ्रॉम 10th अगस्त इन ऑर्डर टू मार्क द इंडिपेंडेंस डे। अभी हाल ही में किसके द्वारा एक स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है, क्योंकि अभी हमने आज हमारा 15 अगस्त है यानी इंडिपेंडेंस डे है और यह हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस है और इसी उपलक्ष्य में किसके द्वारा एक स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज टॉप द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ 2020 लिस्ट बाई फोर्ब्स मैगजीन। अभी फोर्ब्स मैगजीन ने हाईएस्ट पेड एक्टर्स 2020 की लिस्ट जारी की है, इसमें किस एक्टर ने टॉप किया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ ICRIER। अभी हाल ही में किसे ICRIER के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन सेलेक्टेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में किसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, रिसेंटली वी हैव सेलिब्रेटेड वर्ल्ड लायंस डे ऑन विच डेट। अभी हाल ही में हमने वर्ल्ड लायन डे बनाया है, हमने कब मनाया है आपको बताना है। चलते हैं रिवीजन क्विज के आंसर देख लेते हैं। जो क्लीनलीनेस वीक है वह 10 अगस्त से हम मना रहे हैं और इसे इंडियन रेलवेज के द्वारा मनाया जा रहा है। इंडियन रेलवेज के द्वारा 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह हमारे जो 74वां स्वतंत्रता दिवस है उसके उपलक्ष्य में इस स्वच्छता सप्ताह को इंडियन रेलवेज के द्वारा मनाया जा रहा है। और हमारे जो रेल मंत्री हैं वो है पीयूष गोयल, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। रेलवे से एक क्वेश्चन और बनता है कि रेल के जो सबसे पहले जो मंत्री थे वह थे जॉन मथाई। जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। हाईएस्ट पेड एक्टर की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें ड्वाइन जॉनसन यानी जो द रॉक के नाम से जानते हैं उन्होंने इस लिस्ट में टॉप किया है। इससे पहले जो इंस्टाग्राम से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर बने थे वह भी ड्वाइन जॉनसन भी थे। ड्वाइन जॉनसन ने इस लिस्ट में टॉप किया और भारत के एकमात्र एक्टर लिस्ट में शामिल हुए हैं, उनका नाम है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार इस लिस्ट में 6वें स्थान पर रहे। ICRIER के नए चेयरमैन बने प्रमोद भसीन। प्रमोद भसीन को ICRIER के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SAIL की नई चेयरमैन बनी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की नई चेयरमैन बनी है सोमा मंडल। अभी हाल ही में हमने वर्ल्ड लायन डे कब मनाया, तो वर्ल्ड लायन डे हम 10 अगस्त को मनाया। अभी हाल ही में हमने 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाया। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के MCQ सवाल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना शुरू की गई है। इसे असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया और यह योजना महिला सशक्तिकरण के लिए है। इस योजना को असम की लैंग्वेज में इसे अरुणोदय योजना के नाम से जानते हैं। आप इसे अरुणोदय योजना के नाम से भी जान सकते हैं और इसे असम सरकार ने शुरू किया है। असम के जो CM है सर्बानंद सोनोवाल उन्हीं के द्वारा इस योजना को आर्थिक रूप से महिलाओं को महत्वाकांक्षी बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना के तहत प्रत्येक महीने 1730 गरीब परिवार को 830 रुपये प्रति महीने प्रदान किए जाएंगे। यह योजना असम की सबसे बड़ी योजना होगी। बात असम की है तो असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। यहाँ के CM है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है और असम में अभी एक नया नेशनल पार्क बना था जिसका नाम था देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसे देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अब नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वह एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है। और एक सींग वाला जो गैंडा होता है जिसे हम वन हॉर्न राइनोसोर के नाम से जानते हैं, इसके लिए रोहित शर्मा जो क्रिकेटर हैं उनके द्वारा एक रोहित फॉर राइनो नाम का एक कैंपेन भी चलाया गया था। असम ने अभी कुछ दिन पहले अरुंधति योजना, धनवंतरी योजना और आदि योजनाएं शुरू की थी। असम ने अभी जो शिक्षा पॉलिसी है उसमें भी अपनी राज्य की शिक्षा पॉलिसी है उसमें भी चेंजिंग किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई PMIU की स्थापना की जाएगी। तो अभी कर्नाटक में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई
PMRU की स्थापना की जाएगी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। कर्नाटक में इस मूल निगरानी और संसाधन इकाई PMRU की स्थापना की जाएगी। इसे केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री CDV सदानंद गौड़ा के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और PMRU की स्थापना नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने भारत सरकार के साथ मिलकर इस PMRU स्थापना के साथ एक हस्ताक्षर किए। बात कर्नाटक की है तो यह मैप में कर्नाटक का कैपिटल क्या है? तो कर्नाटक कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के जो CM है वो है BS येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर है वजुभाई वाला। वजुभाई वाला कर्नाटक के गवर्नर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे SBH के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी SS मुंद्रा को SBH के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ये है SS मुंद्रा और इन्हीं को अभी नए IBH के नए कार्यकारी अध्यक्ष यानी नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह RBI की पूर्व डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। और बात IBH की है तो IBH का फुल बनता है इंडिया बुन्स हाउसिंग फाइनेंस और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में और इसकी स्थापना सन 2005 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। हम हर साल 13 अगस्त को ऑर्गन्स डोनर्स डे मनाते हैं और इसे इस वर्ष भी 13 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मृत्यु के बाद लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन सभी को आगे आने का अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UAE ने किस देश के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी UAE ने इजराइल के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। UAE ने इजराइल के साथ एक अब्राहम एकॉर्ड, इसका जो समझौता है इसका नाम है अब्राहम एकॉर्ड और यह एक शांति समझौता है। इस समझौते को UAE और इजराइल के बीच जो USA के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा इस समझौते को UAE और इजराइल के बीच कराया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद नहयान ने इजराइल और संयुक्त अमीरात के बीच संबंधों के पूर्ण सामान्यीकरण पर सहमति व्यक्त की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनक्कारा रामनकुट्टी का निधन हो गया, वे कौन थे? चुनक्कारा रामनकुट्टी एक गीतकार एवं कवि थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही। चुनक्कारा रामनकुट्टी एक गीतकार थे और यह एक मलयालम कवि थे। उन्होंने 76 फिल्मों के लिए 215 से अधिक गीत भी लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के खाजे, हरमल मिर्च और मिंदौली केले को GI टैग मिला है? तो अभी गोवा के खाजे, हरमल मिर्च और मिंदौली केले को GI टैग मिला है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। गोवा में जो खाजे हैं और एक जो मीठे पकवान होते हैं और मसालेदार हरमल मिर्च है और मिंदौली केले हैं, इन सबको भौगोलिक संकेतक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग दिया गया है। खाजे को क्लास 30 वाले खाद्य पदार्थों और मोइरा केले को क्लास 31 के तहत GI टैग मिला है। अभी कुछ दिन पहले, इससे पहले जो जम्मू कश्मीर का केसर है उसे भी GI टैग मिला था। जो GI टैग है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? चेन्नई, तमिलनाडु में। गोवा कैपिटल है पणजी और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है सत्यपाल मलिक और यहाँ के जो CM है वो है प्रमोद सावंत। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो अभी इजराइल ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होती हैं जो इस तरह पैराबोला का शेप बनाती हैं। वो अपने यहाँ से जो टारगेट होता है वहाँ से पैराबोला का शेप बनाती है। और क्रूज मिसाइल वो मिसाइल होती हैं जो टारगेट को ढूंढकर अटैक करती हैं और वह पैराबोला शेप नहीं बनाती, वह एक सीधा पाथ बनाती हैं। बात इजराइल की है तो इजराइल ने इस एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इसकी रेंज है 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर इसकी रेंज है और है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है।
और इसराइल ऐसा पहला देश बन गया जिसके पास है मिसाइल। बात इसराइल की है तो इसराइल कैपिटल का है जेरूसलम। इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ की करेंसी है इजराइल न्यूज शेकल। आलोचना है हाल ही में किस राज्य में कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की गई है? तो अभी पश्चिम बंगाल में कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। कर्म साथी प्रकल्प योजना पश्चिम बंगाल सरकार ने इस लिए शुरू की है क्योंकि वहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार प्रदान किया जा सके। अभी एक रिपोर्ट कंडक्ट कराई गई थी जिसमें बताया गया था कि कोविड-19 के टाइम पर जहाँ सभी राज्यों में बेरोजगारी दर बढ़ रही है वहीं पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी दर घटी है। इस योजना को पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल की है तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीएम है कौन? ममता बनर्जी। यहाँ की कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता यहाँ की कैपिटल है। और जो यहाँ के गवर्नर है वो है जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़। इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया गया था जो कैम स्कैनर था, जो चाइनीज ऐप था, जो भारत सरकार ने जिस पर बैन लगा दी चाइनीज ऐप पर, उसके ऑप्शन के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार ने सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया गया था। पश्चिम बंगाल एग्जिट ऐप भी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। और ऑप्शन है हाल ही में माइक्रोवेव डिवाइस अतुल का अनावरण किसने किया है? तो अभी हमारे एमएसएमई मिनिस्टर हैं, इनका नाम नितिन गडकरी ने इस माइक्रोवेव डिवाइस जिसका नाम अतुल, इसका अनावरण किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। यह माइक्रोवेव डिवाइस एक काफ़ी लार्ज एरिया को सैनिटाइज करने के लिए इस अतुल डिवाइस को लॉन्च किया गया है और इसे हमारे जो एमएसएमई मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये है हमारे एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने YSR चेयूथू योजना शुरू की है? तो अभी आंध्र प्रदेश के द्वारा YSR चेयूथा योजना शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगत मोहन रेड्डी ने अपने राज्य में YSR चेयूथो योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। बात आंध्र प्रदेश की है तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती, कोन्नूर और विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की अब 3 कैपिटल है। आंध्र प्रदेश में ही देश का 25वां हाईकोर्ट बनकर तैयार हुआ है। आंध्र प्रदेश में जो अमरावती है वहीं पर देश का 25वां हाईकोर्ट बना है। यहाँ के सीएम जगत मोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्र। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन अभियान चलाया जा रहा है? तो अभी खेल मंत्रालय के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन अभियान चलाया जा रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। खेल मंत्रालय के द्वारा इस फिट इंडिया फ्रीडम रन अभियान को जो गांधी जी की जो जयंती आ रही है उस दिन तक चलाया जाएगा और 15 अगस्त से इस अभियान को 2 अक्टूबर जो गांधी जी का जो जयंती आ रही है उस तक चलाया जाएगा। हमारे खेल मंत्री कौन है? तो हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ईस्ट अरुणाचल। स्टेट में आज हम केरल को डिस्कस करेंगे। यह है मैप में केरल का बॉर्डर अरेबियन सी के साथ शेयर होता है। केरल का बॉर्डर इस तरफ तमिलनाडु के साथ और इसके इस तरफ कर्नाटक भी है। केरल की कैपिटल क्या है? तो केरल की कैपिटल है त्रिवेंद्रम। यहाँ के सीएम पिनराई विजयन है और यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। केरल का जो फॉर्मेशन है वो है 1 नवंबर 1956 को किया गया था। यहाँ की विधानसभा में 141 सीटें, लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 9 सीटें। केरल में कथकली डांस फॉर्म और मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है। केरल में इराविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुडी नेशनल पार्क और सोला नेशनल पार्क भी केरल में ही स्थित है। यहाँ पर पेरियार रिवर भी है। केरल में वेम्बनाड लेक है जो इंडिया की सबसे लंबी लेक मानी जाती है। यहाँ पर ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है और बीसू फेस्टिवल भी केरल में ही मनाया जाता है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम में केरल में ही स्थित है। कंट्री में आज हम ओमान को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में ओमान का बॉर्डर यमन, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट अरब अमीरात के साथ शेयर होता है। ओमानी कैपिटल क्या है? तो ओमानी कैपिटल है मस्कट। यहाँ की करेंसी ओमानी रियाल और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक और यह एक एशियन कंट्री है। ओमान एक एशियन कंट्री है। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर है हाल ही में किस देश की सरकार ने विस्फोट के कारण पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अभी 4 अगस्त को लेबनान में एक भयंकर विस्फोट हुआ था जो बंदरगाह पे एक लेबनान का जो कैपिटल है बेरूत, वहीं पर ही बंदरगाह था, इसे हम बेरूत बंदरगाह कहते हैं। वहीं पर एक भयंकर विस्फोट हुआ था जिस वजह से सरकार ने जो वहाँ की पूरी सरकार है, पूरी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। आज के लिए आप क्वेश्चन है हाल ही में किसने इंडिया एट 75 समिट मिशन 2022 का आयोजन किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।